मैं भी बहुत सरप्राइज था देख के कि यार मैं दिखता हूँ कार्तिक आर्यन के जैसा ही, क्योंकि उनकी रियल लाइफ स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मसालेदार, एट द सेम टाइम इतनी चैलेंजिंग और स्ट्रगल से भरी है। आई डोंट नो, होता होगा तो बुरा है, नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो, मैंने तो कभी फेस नहीं किया। इन द यूएस where a male actor had accused a male actor, क्योंकि मैं बिझनेस भी करता हूँ, मेरे को ये सब गॉसिप में टाइम ही नाही मिळतो की आरो तुला जर मोठं व्हायचं असेल ना तर अपमान सहन करायला शिक। जब आप कुछ बन जाओगे तो वही लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करने वाले हैं। दिस इज द रियलिटी, इट हैपेंस एवरीवेयर। मराठी तो मेरा घर है यार। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम मराठी थिएटर एंड फिल्म्स। एवरी एक्टर हु हैज डन थिएटर विल एग्री विथ मी। कब जाके मैं वापस एक नाटक कर रहा हूँ ऐसे। Hi viewers, you are turned into Bollywood Chronicle and I am Shruti Sinha। और आज हमारे साथ एक ऐसे राइजिंग स्टार हैं जिन्होंने अपने जो राइजिंग फेज है और साथ ही कह दे कि इनिशियल डेज में ही उन्होंने इतनी तगड़ी मेहनत की है कि अब उन्हें खुद फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो वेलकम आरो इन बॉलीवुड क्रॉनिकल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। फिल्म फेयर मिलके बहुत साल हो गए, फिर भी थैंक यू। लाइक ठीक है, स्किल एबिलिटी सब कुछ एक जगह, लेकिन बॉडी फिटनेस इतनी बना ली आपने कि कार्तिक आर्यन के सीधे बेटे का रोल ऑफर हो रहा है अब आपको। तो ये तो यार क्या बोलूं, मेरे को भी पता नहीं था। ऑल क्रेडिट्स टू मुकेश छाबरा सर। उन्होंने देखा कि यार ये दोनों दिखते हैं सेम, और क्लीन शेव करा दिया मुझे। और मैं भी बहुत सरप्राइज था देख के कि यार मैं दिखता हूँ कार्तिक आर्यन के जैसा। इनिशियली जब मुझे ये रोल आया था, आई वाज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है। बट जब हमने शूट किया, जब मैंने पिक्चर एक्चुअली फाइनली देखी, जो एंड प्रोडक्ट था, बहुत अच्छा हुआ है सब जो भी है। एंड यू रियली फील लाइक वो बाप बेटे हैं स्क्रीन पे, और लगते हैं। और इसमें एक क्रेडिट कार्तिक के जो प्रोस्थेटिक मेकअप करने वाले लोग थे उनको भी जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा मेकअप किया था कि मुझे भी सच में लगता था जब मैं शूट कर रहा हूँ कि मैं सच में ये बंदा मेरा बाप। तो आई थिंक एवरीथिंग हैज जस्ट फॉलन इन प्लेस। लाइक दिस इज योर डेब्यू फिल्म इन बॉलीवुड। इसके पहले कितने ऑडिशंस बनाए आपने बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए, और कितने सारे रिजेक्शंस हुए? सब ऑडिशन देना तो यही तो काम है। मतलब एक्टर, सब एक्टर्स देते हैं ऑडिशन। मैंने भी बहुत ऑडिशंस दिए हैं और मराठी में बहुत काम भी किया है। 6-7 पिक्चरें की हैं, लीड रोल्स किए हैं। मेरी एक फिल्म को अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड भी मिला है लास्ट ईयर, फनरल को, जो अमेजोन पे है। तो काम वैसे किया है। और पहले जब आप आते हो, नए होते हो, जब आप ऑडिशन देते हो और आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा बुरा लगता है डेफिनेटली। पर मेरी केस में आई थिंक बिकॉज थिएटर किया है और मैं अलग तरह से सोचता हूँ, मैं उसको मोटिवेशन के तौर पे लेता हूँ कि यार इस बार नहीं हुआ, ठीक है, अगली बार और अच्छा करेंगे। क्योंकि वो मेरे हाथ में है। ऑडिशन देने के बाद सिलेक्ट होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है, जो मेरे पास है, जो मुझे दिख रहा है, मैं उसमें मेरा 100%, 1000% देता हूँ, जी जान लगा देता हूँ। तो आई थिंक दैट हैज बीन माई जर्नी एंड इट हैज कल्मिनेटेड इनटू दिस लवली जर्नी ऑफ चंदू चैंपियन, जो मेरी पहली फिल्म है। और जब ये प्रोजेक्ट आया था, मेरे दिमाग में यही था कि इस फिल्म का, इस स्क्रिप्ट का आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। और कबीर खान सर, कार्तिक आर्यन, साजिद नडियाडवाला, ये ट्रायो अगर हो तो और क्या चाहिए। और मुरलीकांत पेटकर सर जैसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो तो और क्या चाहिए। लाइक कह सकते हैं कि योर परफॉर्मेंस इन चंदू चैंपियन वाज रियली इनक्रेडिबल। लाइक अभी जो ऑडियंस के तरफ से आपको फीडबैक आ रहा है, वो क्या कुछ आ रहा है? इंडस्ट्री के तरफ से क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? जो फिल्म देख रहे हैं उनको फिल्म तो बहुत अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं और सच में बहुत ज्यादा उम्दा बनी है फिल्म। मतलब बहुत अच्छी बनी है। इट्स समथिंग दैट उसमें यू नो देयर आर फिल्म्स वेयर ऑल कैरेक्टर्स इन द फिल्म्स टेल अ स्टोरी। मतलब ये स्टोरी है मुरलीकांत पेटकर के लाइफ पे, पर उस फिल्म में जो भी आता है ही मेक्स हिज मार्क। तो आई थिंक इट्स अ सैटिस्फाइंग प्रोजेक्ट फॉर मी। और जो मैंने बोला आपको कि इसमें प्रेजेंस है, बट वो भी जो है वो इतना अच्छा है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन इन द एंड व्हेन यू वॉच द प्रोजेक्ट एंड वॉट द फिल्म। इट्स कि यार
थैंक्स आरो यार कि तूने ये किया एंड यू हैव डन अ गुड जॉब। तो वही फीडबैक मुझे आ रहा है, फैंस, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी फिल्म देख रहे हैं सब यही बता रहे हैं कि यार बहुत अच्छी पिक्चर है। और लाइक मोस्टली जितनी बायोपिक बनती है बॉलीवुड में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, की थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इसमें बढ़े। मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी नहीं, क्योंकि उनकी रियल लाइफ स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मसालेदार, एट द सेम टाइम इतनी चैलेंजिंग और स्ट्रगल से भरी है दैट आई डोंट थिंक उसमें मॉडिफिकेशंस की कुछ जरूरत पड़ी होगी सर को। तो आई थिंक क्रेडिट जाता है प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को कि उन्होंने इस स्टोरी पे बिलीव किया और उसको बनाया और इतनी अच्छी तरीके से बनाया। बिल्कुल। मुरली जी की तरफ से कुछ ऐसा आया था कि यार इसमें थोड़ा एड ऑन ऐसे कर दो, या फिर उनके तरफ से कुछ ऐसा? नॉट दैट आई नो, मुझे पता नहीं क्योंकि स्क्रिप्टिंग फेज में मैं इन्वॉल्व नहीं था। बट आपने वीडियो तो देखा होगा सोशल मीडिया पे फिल्म देखने के बाद उनकी जो रिएक्शन थी, आई थिंक दैट सेज अ लॉट। तो इफ ही इज हैप्पी आफ्टर वाचिंग हिमसेल्फ एंड हिज स्टोरी ऑन स्क्रीन, आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन देयर जॉब परफेक्टली। आपके जैसे ही कई सारे ऐसे यंग एक्टर आते हैं बॉलीवुड में जो थोड़ा टाइपकास्ट वाले प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो कैसे इस चीज़ को आप डील करते हैं? यार मैं तो सोचता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैं तो मेरे पास जो काम आता है उसके बारे में सोचता हूँ कि ये मुझे ये करना है कि नहीं करना है, इसमें मेरा रोल क्या है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। बॉलीवुड में लाइक एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने अगर शुरू में कभी इंस्पेक्टर का रोल किया तो फिर आपका फेस और आपकी चीज़ें वो वैसी बन जाती है कास्टिंग डायरेक्टर्स के दिमाग में कि हाँ इसको अब नेक्स्ट में भी इसमें डाल देते हैं। तो ये मोस्टली देखा जाता है, ऐसे बहुत सारी मूवी है जिसमें एक ही बंदा जो एक ही रोल करते आ रहा है वो वही रोल आगे भी प्रोसीड कर रहा है। तो आपका ये कहना है कि मुझे अभी इसके बाद कार्तिक आर्यन के बेटे तो के ये रोल तो आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नहीं यार, ऐसे नहीं, पता मतलब नहीं, ऐसे मैं होता in general होगा, कह रही मुझे हूँ कि पता नहीं typecast हो ऐसे जाते हैं होता actor। होगा, मुझे हाँ। पता नहीं। पर मेरे केस में गॉड हैज बीन काइंड टू मी दैट जो भी काम मेरे पास आया है अब तक, इट हैज बीन डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट फिल्म्स, ऑल गुड डायरेक्टर्स, गुड स्क्रिप्ट्स। तो ऐसे ही होगा, थोड़ा तुम्हारे एक्टिंग कैलिबर पे, तुम्हारे नसीब पे भी डिपेंडेंट होता है। तो अभी तो जो काम मैं अभी कर रहा हूँ नेक्स्ट 1 ईयर में, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ मैं फेस करूँगा, आई डोंट नो। अच्छा, बॉलीवुड में जितने न्यूली कमर्स रहते हैं उनमें से ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को आती है लाइक कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन लोग जो इन जनरल जानते हैं कि ये जनरली एक्ट्रेस के साथ होता है, लेकिन जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि ये एक्ट्रेस के साथ भी होता है। कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है? नहीं, मैंने तो नहीं किया है। कभी देखा, एक्सपीरियंस किया बाकी दूसरों के साथ कुछ ऐसा? नहीं, आई डोंट नो, होता होगा तो बुरा है, नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो। मैंने तो कभी फेस नहीं किया। अगर किसी के साथ हुआ है ऐसा कुछ गलत तो हमने देखा होगा मी टू में। हाँ, बहुत मी टू में लेकिन भी जनरली एक्ट्रेस ही सामने उठ करके आई थी, लेकिन कई बार ऐसे एक्ट्रेस के साथ Me Too होता है। actually started in the US हाँ, where a male actor had accused a male actor. ओके। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है मी टू इज अ वुमेन्स मूवमेंट, एक्चुअली स्टार्टेड बाय अ मैन इन द यूएस, बट इन बाद में इंडिया it turned into a women's movement, which is good. तो to answer your question, I think I have always stayed aloof. मतलब I don't know about all of this and it's not right for me to comment क्योंकि मुझे पता नहीं होता है, नहीं होता है। अगर होता होगा तो बुरा है जो लोग ये करते हैं। लाइक जो लोग उस चीज से जुड़े हुए होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन या फिर बातें, गॉसिप्स निकल करके आती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूं, मेरे को ये सब गॉसिप में टाइम ही नहीं मिलता। आई जस्ट कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस गॉसिप। आई वुड रादर फोकस ऑन माई वर्क एंड माई रोल, मीट गुड पीपल, जेन्युइन पीपल जिनको काम करना है, अच्छी फिल्में बनानी है। तो मैं उन्हीं के साथ काम करूंगा, उन्हीं पे फोकस करूंगा, मेरे काम पे फोकस करूंगा, ये सब चीज़ों से। अच्छा, अभी हाँ, रिसेंट डेज में भी बहुत देखने को मिला लाइक जितने साइड एक्टर्स कह ले या जूनियर आर्टिस्ट कह ले, ऐसी बातें कहते हैं कि जो उनके साथ है काफ़ी पार्शियलिटी होती है ऑन सेट। तो क्या लगता है कि इस तरह की जेन्युइनली इंटेंशनली मेकर्स करते हैं या फिर वो बस ऐसा सिचुएशन तो नहीं होता? देखो कैसा है, अभी चंदू चैंपियन के केस में बताऊं, लीड रोल कौन कर रहा है? कार्तिक आर्यन कर रहा है। ओके, मेरा सपोर्टिंग रोल है उसमें।
तो मेरा जो रोल है, जो मुझे मिला है, मेरे को उतना ही मिलेगा। अगर मैं सेट पे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को कार्तिक आर्यन जैसे कुछ मिले या कार्तिक आर्यन जैसा जो भी है, तो ये मेरी गलती है ना। हाँ. हर किसी का एक काम होता है, हर किसी का एक प्लेस होता है। आई वुड से दैट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो उसी के हिसाब से सब चीजें होती हैं। कोई डेलिबरेटली मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे इसको ये फील कराना है या इसको ये फील कराना है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है, उसके साथ ऐसे बिहेव करना है। ऐसे डेलिबरेटली कोई नहीं करता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने 8-9 साल में काम किया है। कोई डेलिबरेटली कुछ नहीं करता। अगर किसी को किसी चीज की वजह से कुछ लगता होगा तो आई थिंक इमीडिएटली जाके प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ, आपका जो दोस्त है सेट पे, आपका कौन है, कोई सीनियर एक्टर, उसके साथ बोलना चाहिए। डू यू थिंक सो कि लाइक इतना इजी होता होगा प्रोसेस एक जूनियर आर्टिस्ट या जो साइड कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं उनके लिए कि जाके देखो, स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, और स्ट्रगल कहाँ नहीं है। इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस टुडे, आपको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको झेलनी पड़ती है बहुत चीजें। यू हैव टू। मैं आपको एक बताता हूँ, जब मेरे VIT कॉलेज के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है हनुमंतराव गायकवाड, उन्होंने मुझे मराठी में एक सीख दी थी, ओके, की आरो तुला जर मोठं व्हायचं असेल ना, तर अपमान सहन करायला शिक. Did you understand what I said? No, actually not, but हाँ, I understood कि अगर तुमको कुछ अच्छा करना है, कुछ अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, तो आपको you have to have a lot of, I would say, capacity to handle insults. Okay. Is what it literally translates in English. हिंदी में I don't know how to put it. हाँ, like मुझे ये समझा था कि हाँ ये कुछ ऐसा रिलेटेड है। तो ये तो सब जगह होता है। अगर आप कोई शुरुआत कर रहे हो, if you want to make a name for yourself, start something on your own, you have to be ready to face struggles. And I think यही एक पंप अप होता है सारे एक्टर्स के लिए कि ये मुझे ऐसा हुआ तो अभी मुझको कुछ ऐसा करना पड़े। हाँ, नहीं, आपको खाली आप खुद पे ट्रस्ट करना है। You have to believe in the process, क्योंकि जो लोग आपके साथ अभी ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं, जब आप कुछ बन जाओगे तो वही लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करने वाले हैं। This is the reality. It happens everywhere. And human nature है। ह्यूमन नेचर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बस अपना काम करो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो, देन बी रेडी फॉर दैट स्ट्रगल, बी इमोशनली मेंटली स्ट्रांग, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट कीप ऑन डूइंग, इट विल हैपन। लाइक आपने मराठी फिल्म में भी काम किया है, थिएटर भी काम किया है और अब बॉलीवुड भी। इन तीनों में आपको कौन सा बेस्ट स्टेज आपके लिए लगता है? सब अच्छा है यार, ऐसा कुछ नहीं, आई कैन नॉट कंपेयर। सी, मराठी में एक जोन है, हिंदी में एक जोन है, आप थिएटर करोगे उसमें एक जोन है, टेलीविजन पे एक जोन है। आपका कॉलिंग क्या है, आपको क्या करना है, व्हाट एक्साइट्स यू एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू डू दैट। लाइक यू हैव मराठी बैकग्राउंड, तो मराठी फिल्म करने में मराठी तो मेरा घर है यार। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम मराठी थिएटर एंड फिल्म्स, वो तो है ही, इट विल ऑलवेज बी वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, राइट। And Hindi is something where I want to transition myself. Okay. I want to do work not just in Hindi, South में भी करूँगा, क्यों नहीं यार? Why should I limit myself to only Hindi? अगर कोई अच्छी साउथ की फिल्म आती है तो वो भी मैं करूँगा। So I think हर इंडस्ट्री का, हर स्पेस का, हर सेटिंग का एक अपना जोन होता है। You have to mold yourself accordingly. And I am open to OTT, open to Hindi, Marathi, तमिल, तेलुगु, whatever comes my way, as long as the role is right, रोल अच्छा है, डायरेक्टर अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, if they're paying me good, why not? As an actor, favorite कौन सा रहता है, बॉलीवुड या थिएटर? Theater is something which it's an actor's medium. I'm sure every actor who has done theater will agree with me that theater is something which an actor longs for, कि यार कब जाके मैं वापस एक नाटक कर रहा हूँ ऐसे। अभी कुछ है लिस्ट में? अभी इमीडिएटली थिएटर नहीं ला। लास्ट 3 years आई हैव नॉट डन थिएटर, पर करूँगा जाके कभी अगर कुछ निकला अच्छा। आपकी जो चंदू चैंपियन मूवी है, काफी इमोशनल मूवी है, इंस्पिरेशनल है। आपने देखी? हाँ, ऑफ कोर्स, फर्स्ट डे स्क्रीनिंग पे गई थी, तो काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी इंस्पिरेशनल भी है। आपको ऐसी कौन सी सीन थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगी थी? मुझे फिल्म के एंड में एक हाई स्पीड शॉट है जहाँ पे कार्तिक ही इज ऑन हिज वे टू विनिंग गोल्ड, और हाई स्पीड में वो देख रहा है एंड दैट हिज एंटायर स्टोरी फ्लैशबैक में वो दिखती है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी इन द फिल्म। ऑल्सो
You know, there are lot of moments and मैं क्या बोलूँ, मेरे को सब I mean brilliantly made film यार. Yeah. But this is one thing which I love. Like सारे publication से भी 3.5 स्टार मिले हैं. हाँ, 4 स्टार्स भी मिले हाँ, कहीं पे. हाँ. मतलब मोस्टली नहीं इतना, हाँ, काफी ज्यादा मिल रहा है रिव्यूज वगैरह भी. और कार्तिक के साथ कैसा था ऑन सेट? और बहुत अच्छा था यार. वी शेयर वेरी सिमिलर बैकग्राउंड और ही वाज वेरी वार्म वेलकमिंग. इज नॉट ऐसे टिपिकल, आपको लगता है ना जब आप ये सोशल मीडिया पे देखते हो तो बॉलीवुड में काम कर रहे हो, बॉलीवुड के एक्टर ये वो, तो वो ऐसा नहीं है. ही इज वेरी वार्म वेलकमिंग, काइंड हार्टेड एंड जेन्युइनली गुड पर्सन. और इसमें उसने बहुत अच्छा काम भी किया. आई थिंक ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर आल्सो इन दिस फिल्म. या ऑफ कोर्स. और जिस तरह से उनका ट्रांजिशन देखने को मिला है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग भी काफ़ी उसे पसंद कर रहे हैं. और साथ ही ऐसा स्टेज पे कभी स्क्रीन के टाइम पे या फिर ऑन स्क्रीन टाइमिंग कुछ ऐसा हुआ कि लाइक कार्तिक भी लाइक अरे यार तू तो अपना बंदा है ना, समझ रहा है ना, सेम बैकग्राउंड का है, कुछ ऐसी इश्यूज हुए होंगे? इश्यूज तो नहीं, हम लोग गप्पे बहुत मारते थे एक दूसरे की लाइफ के बारे में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में. उसकी टीम भी बहुत अच्छी है, जो उसकी टीम है दैट इज आल्सो वेरी गुड. पप्पू भैया है यहाँ पे बैठे हैं. तो हम लोगों ने बहुत मजे किए 12-14 दिन जब हम शूट कर रहे थे. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. और जो आपका कैरेक्टर था अर्जुन का, उससे आप कितना रिलेट कर पाते हो? मेरे बेटे का नाम भी अर्जुन है. तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा लकी, मैं बोलूँगा चार्म है, दैट मेरे कैरेक्टर का नाम फिल्म में भी अर्जुन है और मेरे बेटे का रियल लाइफ में नाम अर्जुन है. तो मुझे बहुत मज़ा आया. लाइक आई सेड, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मुरलीकांत पेटकर सर की लाइफ पे एक फिल्म बन रही है और उसमें मैं हूँ और उनके बेटे का रोल कर रहा हूँ. तो क्या बहुत बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात. लाइक कभी ऐसा फील हुआ कि जो आपके बेटे हैं और जो आप रोल निभा रहे हैं, उन दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटी चीज़ें कुछ ऐसी आई हो? सिमिलर चीज़ें तो लगा नहीं कभी. ओके. और अभी क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके पाइपलाइन में? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आई हैव 2 मराठी फिल्म्स रिलीजिंग, बिग फिल्म्स, एंड देन आई एम आल्सो डूइंग 1 हिंदी फिल्म एंड 1 वेब सीरीज. ओके. एंड 1 more मराठी फिल्म व्हिच विल अब तक 3 मराठी films for release. 1 immediately in the maybe next 2 months, 3 months. धर्मवीर 2, which is a big film in Marathi. उसके बाद वीर दौड़ले सा. बीच में I have also done 1 film called घड़ा घड़ा बोलायचं in Marathi. And yeah, I have 1 अक्षय कुमार के साथ भी आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? directed by महेश मांजरेकर, yes. And there is 1 Hindi film and 1 web series. अक्षय कुमार के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? लाइक जितने एक्टिव वो दिखाते हैं. अच्छा था. और उनका कैमियो है, so he just shot for like I would say 5 to 7 days. Okay. But yeah, so he was like very disciplined, on time आना, on time जाना. जो उनका रूटीन सबको मालूम है, 4 बजे उठते हैं, जिम वर्कआउट वैसे. We saw that and it was very nice. You are also gym freak, तो कैसे आप कितना खुद का स्केड्यूल मेंटेन करते हो? करना पड़ता है. So I make sure that जब भी मुझे टाइम मिलेगा, एटलीस्ट वीक में 4 बार तो मेरा जिम होता ही होता है. अच्छा. रात को, सुबह, शाम, जब भी टाइम मिले आई वर्कआउट. ऑल्सो बाहर जब भी खाना होता है, आई मेक श्योर मैं हेल्दी ही खाता हूँ. आई कैरी माई टिफिन, माई सप्लीमेंट, मेरे बैग में मेरा सब है. Okay. मेरा पूरा सामान जो भी है वो मैं लेके निकलता हूँ. सो जितना हो सकता है उतना करता हूँ. बट वर्कआउट और खाना पीना, आई थिंक डाइट मैं मिस नहीं करता हूँ. आई जस्ट मेक श्योर दैट वो मैं करता हूँ. अब तक आपने जितना रोल्स प्ले किया है उसमें से आपको सबसे ज़्यादा ऐसा चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा है? चैलेंजिंग नहीं पर सेटिस्फाइंग डेफिनेटली. ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगता है कि आई एम ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ चंदू चैंपियन. फनरल में जो मैंने हीरा कैरेक्टर किया है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म को, वो रोल चैलेंजिंग नहीं बट द फिल्म वाज अ वेरी चैलेंजिंग फिल्म. वो एक है. और मेरी पहली पिक्चर रेगे जो मैंने शूट की. तो इतना प्यार, इतना सब कुछ मिल रहा है चंदू एक एक्चुअली एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. जो मैं कर रहा था एक्चुअली, आई वाज प्लेइंग सुभाष नागरे इन राम गोपाल वर्मा's film. Okay. So अमिताभ बच्चन सर का यंगर वर्जन इन सरकार, I was doing that. I think that was a very challenging role for me. Okay. But due to some reasons वो फिल्म थोड़ी अभी इधर उधर हो गई है. I don't know, but that was one role which was very challenging. We shot for almost 30-32 days. I used to go on the sets of Sarkar 3 to actually meet and interact with Amit sir and see how
एक्चुअल रियल में सुभाष नागरे एक्टिंग करते हैं, हाउ ही इज एंड व्हाट इज हिज प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दैट. सो या दैट वाज वन रोल व्हिच आई हैव डन एंड दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. यू सेड कि 2009 से ही आपने थिएटर शुरू कर दी थी, तो जब आपने अपने एक्टिंग के आपके इनिशियल डेज में आप अपनी यंगर सेल्फ को कुछ ऐसा बताना चाहोगे, लाइक कि उस टाइम पे कुछ ऐसा करता तो थोड़ा और पंप अप हो जाता और जल्दी चीज़ें मिल सकती थी? नहीं, आई डोंट dwell इन द पास्ट. मुझे लगता है कि उसका कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि आप वो चेंज नहीं कर सकते. लाइक जो आई वुड रादर फोकस ऑन व्हाट आई हैव इन हैंड, और मैं अभी क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे नेक्स्ट 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में या 6 महीने में फायदा हो. आपके हिसाब से ऐसा क्या लगता है, ऐसी कौन सी गलती है जो कर देते हैं फ्रेशर? मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं. छोड़ना नहीं चाहिए. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और वो आपको करते रहना चाहिए. जस्ट कीप ट्रस्टिंग योर टैलेंट, योरसेल्फ, एंड जस्ट कीप गोइंग, नो मैटर व्हाट हैपेंस. वो होगा. आई होप जितने भी एस्पायरिंग एक्टर हैं उनको ये मैसेज मिल गया हो, और उनको भी ये एक सामने इंस्पिरेशन बैठे हुए हैं जिन्होंने थिएटर से शुरुआत की, कई सारे अवार्ड्स भी लिए, और अब चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन के सीधे बेटे का रोल मिला है. तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा एक मोटिवेशन है जितने भी फ्रेशर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स. थैंक यू सो मच.